Welcome to IIT Ganit. Today we are going to do some good questions of trigonometric equations. तो लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चंस को देखें कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और आप कहाँ मिस्टेक करते हो वो भी चेक करें. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ cos x इक्वल टू sin x. x की वैल्यू 0 से लेकर 4 पाई तक है. कर कितने होंगे बताओ. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस cos x को खोलेंगे किससे, पॉजिटिव से. तो दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2. क्या होगा पहला, जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सेकेंड क्या होगा, जब cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी. जब cos x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस किससे खुलेगा, एज इट इज, दैट इज विद पॉजिटिव साइन. तो क्या cos x इक्वल्स टू sin x आएगा. तो क्या मैं tan x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, जब यहाँ पे खोलेंगे तो ये माइनस से खुलेगा, इक्वल्स टू sin x आएगा, और tan x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी. क्लियर है. अब चेक करते हैं x की वैल्यू 0 से 4 पाई तक है. अगर 0 से 4 पाई तक है तो हमें कितने चक्कर काटने हैं. एक चक्कर काटेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 पाई पे. एक और चक्कर काटेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 4 पाई पे. क्लियर है. और cos x की वैल्यू पॉजिटिव है. अगर cos x पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और तो कहीं नहीं हो सकता. ठीक है, अब इन दोनों के अंदर tan x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, वो इस वाले एंगल पे होती है. तो एक सोल्यूशन यहाँ से आया, एक सोल्यूशन यहाँ से आया, तो यहाँ से कितने सोल्यूशन आए, 2 सोल्यूशंस. क्लियर है. सिमिलरली यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमें फिर से क्या घूमना है, 0 से लेकर 2 पाई, फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई तक. ओके. अब कह रहा है tan x की वैल्यू -1, बट cos x क्या है, नेगेटिव. cos x नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, इसमें tan x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, वो शायद से आपको पता लगा हो. थर्ड में तो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस वाले एंगल पे क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है tan x की वैल्यू -1. चलो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, एक सोल्यूशन ये, एक ये, तो कितने आए यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल कितने आ गए, 4. सो 4 विल बी द आंसर. 4 will be the answer. This is how to solve such type of questions. Let us move towards next question. Let us start second question. Second question क्या कह रहा है, कह रहा है maximum value of k for which k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1 is solvable. कि ये सॉल्व हो जाए ये चीज, तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी. चलो सबसे पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ. तो k cos x माइनस में 3 sin x है, तो हमें क्या करना होगा ऐसे के लिए, अगर एक में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं. तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. इससे इधर डिवाइड किया तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ है ना. ठीक है, अभी आ चुका है. अब ये वैल्यू क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos ऑफ x प्लस 5. cos x तो ये रहा, बट जो ये एंगल है इसको मैं क्या मान रहा हूं, cos 5 मान रहा हूं. अगर ये cos 5 है तो 3 ये क्या होगा, sin 5 होगा. तो ये लिखा हुआ है cos x cos 5 माइनस sin x sin 5. वो क्या होता है, cos ऑफ x प्लस 5. हाँ है ना. ठीक है, इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही आएगा. ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है cos की, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -1 से लेकर 1 तक. मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी ये भी कहाँ तक होगी, ये लेस देन इक्वल टू +1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी, ये cos थीटा है इधर. हाँ है ना. चलो अगर ऐसी बात है, ये क्या आ गया -1 से 1 तक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, मॉडुलस ऑफ k प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1. मॉडुलस का मीनिंग यही होता है -1 से 1 तक. तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक तो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो इधर क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k लेस देन इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो 2k लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8, तो k इज लेस देन इक्वल टू 4. मतलब k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, k मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 4. K maximum will be equal to 4. So this is how to solve such type of questions. Okay, next let us move towards next question. Let us start question number 3.
कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट दिस इक्वल्स टू n हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो बताओ कितनी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसको एक में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अपना a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? तभी हमें पता लग पाएगा कि n की रेंज क्या आएगी। इसमें हम रेंज नहीं निकाल सकते, तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं साइन 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? 2 से डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो साइन 2x डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस दिस इक्वल्स टू n है, इक्वल टू n है। इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 2n। इस 1 को मैं उधर ले जाता हूं, यहां क्या बचेगा, साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2n माइनस 1, ये बचा। मतलब अब हमें ये समझ आ गई, तो ये वाली चीज है ना, ये तो हमने देखी हुई है। इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज वो -√2 से √2 होगी। ये बात तो क्लियर है। कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर याद आया हो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये होती है किसकी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज। क्लियर है? ऐसे मैंने इसकी निकाल ली। मतलब जो 2n माइनस 1 है वो लेस देन इक्वल्स टू √2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2 होना चाहिए, तभी हमारा सोल्यूशन आएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, 2n लेस देन इक्वल्स टू √2 प्लस 1, n लेस देन इक्वल्स टू √2 प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट देखूं, अप्रोक्सीमेट देख रहा हूं, √2 कितना होता है, 1.414 प्लस 1 2.414 डिवाइड बाई 2, तो 1.2 के आसपास की बात कर रहा है, आसपास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये क्या आएगा, -√2 प्लस 1, तो 1 माइनस √2 लेस देन इक्वल टू 2n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। 1 में से 1 माइनस √2 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू n, तो इसको सॉल्व करते हैं। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी 0.2 आ जाएगी विद नेगेटिव साइन। तो कह रहा है n की वैल्यू इससे छोटी इससे बड़ी, तो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो बीच में एक 0 आया होगा और एक 1 आया होगा। तो यही 2 केस पॉसिबल है जब ये सॉल्व हो पाएगा। इंटीग्रल वैल्यूज, उसने इंटीग्रल पूछी थी, अगर वैसे पूछेगा तो यहां से लेकर यहां तक सारे n पॉसिबल होंगे, बट अगर इंटीग्रल पूछेगा तो 0 और 1 ही 2 इंटीजर्स पॉसिबल है जो ये n ले पाएगा, क्योंकि इनकी वजह से। क्लियर है? लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर दिस प्लस कॉट स्क्वायर दिस के इक्वल है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे x और y जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। y की वैल्यू जो है -π से π तक है। चलो लेट अस स्टार्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसको देखते मेरे को तो दिमाग में ये आता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लिया जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बचेगा। बट हमें इसको कंप्लीट करने के लिए +1 चाहिए था। x के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव का स्क्वायर, 2 का हाफ 1, नेगेटिव -1 उसका स्क्वायर 1। तो 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और 1 ऐड कर रहा हूँ। तो जो ये 3 है, ये तीनों क्या कंप्लीट कर लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में कौन बचेगा, 2 बाहर है माइनस, इस माइनस को दे देता हूँ अंदर, तो ये बचेगा 2 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर होगा। बट जो इक्वल टू में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है tan स्क्वायर x + y प्लस कॉट स्क्वायर x + y। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक इनइक्वालिटी बताई थी am और gm की, कि am जो है वो gm से हमेशा बड़ा होता है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैं am gm लगा रहा हूँ इन दोनों के ऊपर। तो जब am लगाऊंगा इनके ऊपर तो इन दोनों का एडिशन होगा, tan स्क्वायर x + y प्लस कॉट स्क्वायर x + y डिवाइड बाय 2। ये क्या होगा उसका am, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, अंडर रूट ऑफ दोनों के प्रोडक्ट से।
जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये tan स्क्वायर है, ये cot स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, हाँ या ना, क्या 1 लिख दूं? तो मतलब अगर मैं बात करूं इस वाली टर्म की, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। मतलब जो ये वाली टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है AMGM से। बट जो ये टर्म है कह रहा 2 में से इसको माइनस कर दो, वो जो ये है इसकी, ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, बढ़ती बढ़ती कहाँ जा सकती है, इन्फाइनाइट तक जा सकती है। इसको 2 में से क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। जब 2 में से माइनस करोगे, जब 2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -2। 2 में से इन्फाइनाइट माइनस करोगे तो कहाँ चले जाओगे, माइनस इन्फाइनाइट पे, तो माइनस इन्फाइनाइट पे। मतलब जो इस वाले की रेंज है वो ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू माइनस, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2। 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2 आएगा। मैंने -2 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2। तो ये कह रहा है 2 से छोटी, ये कह रहा है 2 से बड़ी। तो दोनों के बीच इक्वालिटी कब आएगी, जब ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तभी पॉसिबल है। ये 2 कब होगा, जब ये क्या लेगा, 0 लेगा। ये 0 कब लेगा, जब x + 1 0 होगा। x + 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तभी पॉसिबल है। सोचो फिर से, क्या किया मैंने, इसकी रेंज क्या होगी, स्क्वायर है, 0 से इन्फाइनाइट तक। 2 में से माइनस किया, 2 में 0 गया 2, 2 में से इन्फाइनाइट गया माइनस इन्फाइनाइट। ये कह रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, मैं तो वैल्यू लेके आऊंगा वो 2 या 2 से छोटी लेके आऊंगा। बट ये कह रहा है AMGM से मैं 2 या 2 से बड़ी लेके आऊंगा। दोनों को इक्वल भी होना है। इक्वल तब हो पाएंगे जब दोनों क्या होंगे, 2 होंगे। ये 2 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो यहां से हमें ये समझ आ गया कि x की वैल्यू पक्का -1 होगी। अगर इक्वल करना है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। दोनों को 1 मतलब tan स्क्वायर x + y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी है, -1, तो tan स्क्वायर y - 1 इक्वल्स टू 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूं tan स्क्वायर π/4, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर याद हो जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ से y की वैल्यू जा चुकी हैं 1 + n पाई प्लस π/4 और 1 + n पाई माइनस π/4। और हमारा जो y है वो -π से π दिया हुआ है। चेक करते हैं n की वैल्यूज पुट करके। सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करें, -1 पुट कर लेते हैं। जैसे -1 पुट करेंगे n की वैल्यू -1, तो एक वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। चेक करो, -π प्लस π/4 कितना होता है, -π प्लस π/4 -3π/4। -3π/4 के अंदर 1 ऐड कर रहे हो आप। -3π/4 के अंदर 1 ऐड करने का मतलब वैल्यू और छोटी होगी। तो छोटी कितनी भी हो जाए, बट पाई से तो हमेशा छोटी रहेगी, पाई से बड़ी नहीं होने वाली। तो एक वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू 1 लेता हूं, बट n की वैल्यू 1 लोगे तो पाई प्लस π/4, तो पाई से चला गया ऊपर, बट हमें कहां तक चाहिए, पाई तक ही चाहिए, तो वो वैल्यू नहीं ले पाएंगे। n की 0 ले सकते हैं, π/4 + 1, तो π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। 1 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास। 1 कितना होता है, 57 डिग्री के आसपास। 57 के अंदर 45 ऐड करोगे तो क्या वो पाई से बड़ा होगा क्या, नहीं। मतलब n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। क्लियर है, यहां से आ गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। n की वैल्यू फिर से स्टार्ट करते हैं -1 पे, बट इस बार -1 नहीं हो पाएगी, क्योंकि -π देखते हैं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। n की वैल्यू -1 ली तो -π + 1। ये जो है, ये एंगल जो है 60 में 1 को मान रहा हूं, 45 -π/4 होता है, तो 60 में से 45 गए, 15 डिग्री के आसपास बचेगा। -π में 15 डिग्री ऐड होगा, तो -π से छोटी हो जाएगी, मतलब इस वाली रेंज में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। मतलब ये वाला भी एक सोल्यूशन पॉसिबल है। अब चलते हैं n = 0 पे। n = 0 पे 1 - π/4 बचेगा। n = 0 पे 1 - π/4 बचेगा। 60 में से 45 गए, 15 डिग्री बिल्कुल इसी रेंज में है, तो n = 0 भी क्या इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। n = 1 पे चलते हैं। n = 1 क्या होगा, पाई - π/4 + 1, बट अब नहीं होगा। क्यों, पाई में से π/4 गए, बट हमने 1 ऐड कर दिया, मतलब 57 डिग्री ऐड कर दिया। 45 कम कर रहे हैं, 57 ऐड कर रहे हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा, पाई से बड़ा एंगल हो जाएगा।
अगर पाई से बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी, तो हमें यहीं तक रुकना पड़ेगा बस, आगे तो हम नहीं जाएंगे। तो कितनी वैल्यू आई? 4 वैल्यू। x कितने हैं? 1। तो टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 × 4। कितने हो जाएंगे? 1 × 4 दैट इज 4। सोचो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से कर लेना। क्लियर है? ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan दिस इक्वल टू दिस इन 0 to 2 पाई में। कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बताओ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको एक में कन्वर्ट करते हैं। इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ π/2 माइनस 5π sin अल्फा इक्वल्स टू में है tan ऑफ 5π cos अल्फा। tan थीटा इक्वल tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है अगर आपको याद हो? तो थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो 5π कॉमन आएगा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा बचेगा, इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू में पाई आएगा। पाई से पाई कैंसिल, इस 5 को नीचे लेके जा रहा हूं, तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू 2n + 1 अपॉन में 10 आ जाएगा। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या पता है? हमें इतना पता है कि जो ये वाली वैल्यू है ये पक्का -√2 से √2 के बीच में ही होगी, 0 से 2 पाई के अंदर। तो इसको भी यही होना पड़ेगा। और हमें ये पता है जब इसको लिखते हैं हम ऐसा, तो n क्या होता है? इंटीजर होता है, ये पता है हमें। ठीक है, मतलब यहां से क्या आ गया कि जो 2n + 1 है, जो 2n + 1 अपॉन 10 है, वो लेस देन इक्वल टू √2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2 हो। बट हाँ, n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, पहले मैं इसको लिखता हूं, तो ये लिखूंगा 2n + 1 लेस देन इक्वल्स टू 10√2, -1 उधर जाके हो जाएगा, 2n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10√2 -1, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10√2 -1 अपॉन में 2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूं, अप्रोक्सीमेट फिर से 10 × 1.4 कितना होता है? 14। 14 से थोड़ी बड़ी होगी, 14 में से 1 गया 13 थोड़ी बड़ी होगी, 13 / 2 दैट इज 6.5 से थोड़ी बड़ी होगी। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 6.5 से छोटी। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2n + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10√2, 2n ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10√2 -1, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10√2 -1 अपॉन में 2। इसकी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूँ फिर से, -10√2 मतलब -14 के आसपास। -14 में से -1 गया, -15 से थोड़ी बड़ी, मतलब नेगेटिव में, -15 / 2 इज -7.5 से थोड़ी बड़ी, तो ये -7.5 से थोड़ी सी बड़ी होगी, बट हमें तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये -7.6 के आसपास होगी, बट हमें इससे बड़ा चाहिए। अब ये कह रहा है इससे छोटा, ये कह रहा है इससे बड़ा, तो दोनों के बीच में आंसर आएगा। मतलब यहां से n की वैल्यूज कितनी आ गई? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n आ गई कितनी? देखो यहां से शुरू किया, -7 -6, तो लिख लो यहाँ पे, लिख लोगे -7 -6 -5 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी आएंगी? ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 7 ये हैं और 7 ये हैं। क्लियर है? 7 और 7 14, तो यहाँ से 14 वैल्यूज आ गई n की। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब वैल्यू n की आई है। अब एक बात बताओ, 0 से 2 पाई के अंदर आपसे पूछो कि साइन थीटा की मान लो 1/√2 वैल्यू कितनी बार आती है? एक बार या 2 बार? 2 बार आती है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे कॉस की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट 0 और 1, एक्सेप्ट 0 तो एक ही जगह, 2 जगह आएगी, 1 एक जगह आएगी 0 पे। बट हाँ, अगर 2 पाई क्लोज्ड है तो 0 और 2 पाई दोनों पे आएगी, बट -1 एक ही जगह पे आएगी, दैट इज पाई पे। इसलिए उनको छोड़ रहा हूं मैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को, जो बीच में वैल्यूज हैं, क्योंकि सारी जो वैल्यूज हैं ये बीच वाली आने वाली हैं। जितनी बीच वाली वैल्यूज हैं वो 2 बार आएंगी, क्योंकि एक बार साइन की वैल्यू फर्स्ट में और सेकंड में, फिर कॉस की वैल्यू फोर्थ में और फर्स्ट में रिपीट होने वाली है। तो हर वैल्यूज कितनी बार आएंगी? अपने को रिपीट करेंगी 2 बार। तो ये कितने सॉल्यूशंस आए? 14। बट एक्चुअल सॉल्यूशंस 0 से 2 पाई में कितने होंगे? 14 के डबल, दैट इज 28 सॉल्यूशंस होंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 28। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज गुड क्वेश्चंस। क्लियर है?
लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसको देख के ऐसा लग रहा है हमें इसको परफेक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। आई थिंक आपको परफेक्ट को कंप्लीट करने आ गए होंगे, तो ये बन गया होगा। और ये 2 की पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं और मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स लिख दूं? कोई दिक्कत? ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2। अब एक बात बताओ, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? ये 1 होगी। जब ये 0 होगा स्क्वायर वाली क्वांटिटी, तब ये 1 लेके आएगा। स्क्वायर तो आगे बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा 0 से, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से इन्फाइनाइट तक। इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, इन्फाइनाइट का कितना स्क्वायर रूट होगा? इन्फाइनाइट होगा। तो मतलब वैल्यूज जो इस वाले की है ये 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होगी। मॉडुलस ऑफ कोसेकेंट एक्स की वैल्यू पहले देखते हैं। मॉडुलस ऑफ कोसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है? क्योंकि कोसेकेंट एक्स की रेंज माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट होती है। हाँ है ना? अगर ये होती है तो इसका मॉडुलस क्या होगा? हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। मतलब ये जो पावर है ये पावर 1 या 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो जो ये वाली पूरी वैल्यू है ये हमेशा 2 या 2 से हमेशा बड़ी होगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2 × 1 सबसे छोटी वैल्यू आएगी, इसकी सबसे छोटी 1, इसकी सबसे छोटी 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा 2। बट ये कह रहा है मैं तो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2 और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों के बीच में कब रिलेशन पॉसिबल है? तभी पॉसिबल जब ये 2 हो जाए ये भी 2 हो जाए। ये 2 कब होगा? जब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तभी 2 की पावर 1 2 आएगा। तो ये 1 कब होगा? जब ये वाली वैल्यू 0 होगी। ये 0 कब होगी? जब y की वैल्यू 1 होगी। मतलब यहां से क्या आ गया कि साइन x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब ये इनइक्वालिटी पॉसिबल है, नहीं तो इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से अब उसने कुछ नहीं बताया हमें कि x कहाँ से कहाँ तक है, y तो 1 फिक्स रहेगा, बट x कहाँ से कहाँ तक है। अब x देखो साइन x की वैल्यू 1 तो बहुत बार आती है, इन्फिनिट टाइम्स, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा? इन्फिनिट सॉल्यूशंस। बट अगर उसने दिया होता कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2π तक है, तब कितने आते? 0 से 2π के अंदर साइन x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? एक बार π/2 पे होती है बस, और तो कहीं पे भी नहीं होती। घूम के आ जाओ पूरा। मतलब एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, तो एक ही आंसर आ पाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ऑर्डर्ड पेयर्स एक ही आ पाएंगे, 1 × 1। अगर 0 से 4π होता तो 2 बार आता, 2 × 1 2 हो जाता, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट। क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is 7th question that you have to do yourself, because we have already done many questions on the basis of that concept which is going to be used in this question. Okay, so आपको खुद करना है, answer in the comment box. We will see who are doing or not. Let us move towards question number 8th. Let us start question number 8th. तो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 to 314। अब उसने एंगल्स किस में दे दिए? रेडियंस में दे दिए। बट हाँ एक बात ध्यान रखना, 314 जो है वो कम से कम 100π है क्या नहीं है? क्या हम पाई को 3.14 के इक्वल मानते हैं, या पाई 3.14 से बड़ा होता है, या पाई की वैल्यू 3.14 से छोटी होती है? 10th क्लास में पढ़ा होगा ये। ओनली दिस इज ट्रू, बाकी सब क्या है? गलत है। तो जो ये है ये 100π नहीं होगा, 100π से थोड़ा छोटा होगा, 100π से थोड़ा छोटा होगा, ये ध्यान रखना। लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहले cos 4x को मैं cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2 cos स्क्वायर 2x - 1 + 6 = 7 cos 2x। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। 2 cos स्क्वायर 2x - 7 cos 2x -1 + 6 is +5 = 0। मल्टीप्लिकेशन में 10 चाहिए, एडिशन में -7 चाहिए, तो -5 and -2, तो 2 cos स्क्वायर 2x - 5 cos 2x -2 cos 2x + 5 = 0। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? 2 cos 2x कॉमन लिया, -1 इंटू में 2, यहाँ से 2 cos नहीं आएगा, ओनली cos कॉमन आएगा, इंटू में 2 cos 2x - 5 = 0। ये बचेगा। तो यहाँ से क्या आएगा? cos 2x = 1, यहाँ से आएगा cos 2x = 5/2,
क्या 5/2 पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है, उससे बड़ी नहीं होती। ठीक है, अब cos 2x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है बताओ? cos 2x की वैल्यू 1 बस इसी पे होती है, मतलब 2x की वैल्यू 2n पाई के इक्वल, x की वैल्यू n पाई के इक्वल, और x कहाँ से क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर तो होता है बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमें 0 से लेकर 314 तक देखना है बस। तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 1 2 एंड सो ऑन। क्या 100 ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर 100 ले लोगे तो 100 पाई हो जाएगा, बट 100 पाई तो हमें नहीं चाहिए। तो हमें कहाँ तक लेने होंगे? 99 तक। इन सब को क्या निकालना है? सम निकालना है। जब सब सम निकालोगे तो क्या होगा? 0 पाई सम इक्वल्स टू 1 पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई एंड सो ऑन अप टू 99 पाई। तो क्या आ जाएगा? 99 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू में पाई। तो ये क्या आ जाएगा? 250 पे तो कितना आ गया? 545 4950 पाई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कैसे करना है? बट वो मेन चीज़ है, बच्चे वही गलती करते हैं, 100 पाई को कैलकुलेट कर लेते हैं, 5050 आंसर दे देते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें। This is how to do such type of questions. Let us move towards next question. Let us start question number 9. कह रहा है find the number of principal solutions. मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में बात कर रहा है आपसे। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे बताओ इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखने में लग रहा है काफ़ी खतरनाक सी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ऊपर लॉग का बेस 3 है, ये खुशी की बात है, क्योंकि नीचे भी 3 है। यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, खुशी की बात है। ठीक है, तो मैं इसको तो लिख दूंगा यहाँ पे नीचे लाके cos x माइनस साइन x। ठीक है, आई हैव यूज्ड a की पावर log b टू बेस a कितना होता है? b होता है। ठीक है, इसको भी लिख सकता हूँ मैं ऐसा, मैं इस हाफ को लिख दूँ, हाफ को मैं लिख दूँ log 3 टू द बेस log 3 की पावर हाफ टू द बेस 3। ये हाफ ही लिखा हुआ, इसके अंदर इसको ऐड करोगे तो इनकी आपस में आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे 3 की पावर हाफ इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा? सोचो, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? चलें फिर आगे। अब ये लिखा हुआ दिस माइनस दिस इक्वल टू √2। चलो देखते हैं इसको भी। इन दोनों में से cos x कॉमन आएगा, तो cos x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। ये दोनों में से प्लस साइन x होगा, तो साइन x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? √3 प्लस 1 साइन x इक्वल्स टू √2। ये आएगा। चलो अब क्या करें? ये लिखा हुआ है तो इसको पहले किसी एक एंगल में कन्वर्ट करते हैं। उसको एक एंगल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं √a² प्लस b² निकाल लेता हूँ। तो √√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 2√3 होगा, और उसका स्क्वायर 4 प्लस 2√3 होगा। हमें इसका अंडर निकालना है, तो ये कैंसिल आउट, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2। मतलब हमें इसको डिवाइड करना होगा, किससे? 2√2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर एक साइड किया है तो दूसरी साइड भी करना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है कॉस के अंदर कितने एंगल का वैल्यू है? और ये बताओ जल्दी से, साइन में किस एंगल की वैल्यू है? क्या ये कॉस ऑफ 15 डिग्री है या कॉस ऑफ 75 डिग्री है? जल्दी से बता सकते हो इसको। ये वैल्यू 15 की है या 75 की है? ये वैल्यू किसकी है? 75 डिग्री की है। ये वैल्यू, ये भी साइन ऑफ 75 डिग्री की है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ एक्स माइनस 75 को लिख सकता हूँ 5 पाई बाई 12। हाँ है ना, इक्वल टू 1/2 है। 1/2 कॉस में कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। तो यहाँ से क्या आ गया? कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं अगर इसको प्लस के साथ लेता हूँ तो x आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 बाई 12 और 2n पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 12, ये आएगा। अगर इसको ध्यान से देखें, ऐड कर देते हैं
तो ये ऐड होगा 2n पाई प्लस 3π/4। चेक कर सकते हो आप, मैंने क्या ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो 9π/12 आ गया, दैट इज 3 पे कैंसिल आउट होगा, तो 3 3 जा 3 4 जा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ऐड कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 2n पाई प्लस π/12। क्या यही आंसर होगा? बट हमें 0 से लेकर 2π के बीच में देखना है। देखो n की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, दोनों में n की वैल्यू 0 पॉसिबल है और n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, मतलब ओनली पॉसिबिलिटी n इक्वल टू 0 है। मतलब एंगल की वैल्यू ओनली या तो 3π/4 होगी या फिर π/12 होगी, इन्हीं दो में से आंसर होगा। ये चीज समझने वाली है पहले। कैसे भाई? n की वैल्यू जब -1 लोगे तो -2π में कुछ एंगल ऐड किया तो रहेगा तो नेगेटिव में, बट हमें चाहिए पॉजिटिव में। -2π प्लस π/12 फिर से नेगेटिव में रहेगा, बट हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो यहाँ से n इक्वल टू -1 खत्म। -2 की तो बात ही नहीं कर सकते, 0 की बात कर सकते हैं। 0 पे ये 3π/4 आएगा, ये π/12 आएगा, बट जैसे ही 1 लिया तो ये 2π से बड़ा हो जाएगा, ये भी 2π से बड़ा हो जाएगा, तो 2π से बड़ा नहीं लेना हमें। क्लियर है? अब लेंगे कौन सा सर? देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी हमने क्या किया, एक चीज भूल गए हम कि लॉग भी डिफाइन करने हैं। लॉग में कौन कौन है? cos x प्लस साइन एक्स है, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। cos x माइनस साइन एक्स है, ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? देखना ध्यान से, ये चीज समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमें चाहिए पॉजिटिव। चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली। यहां पे cos x और साइन एक्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। इस पे तो वैल्यू क्या होगी? इसकी 0 होगी। जैसे ही आप इस π/4 से नीचे आओगे तो वैल्यू किसकी बड़ी होती है? cos की बड़ी होती है और साइन की छोटी होती है। cos की बड़ी हुई, साइन की छोटी हुई, तो बड़े में से छोटा गया, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये एरिया सही है इसके लिए। इसके अंदर तो cos x पॉजिटिव होगा, साइन x नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये तो सारा एरिया पॉसिबल है। ऐसे अगर आप चेक करोगे इस वाले एरिया के अंदर, तो ये भी एरिया अपने लिए बिल्कुल इसको क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। चेक कर लो इसको, तो अपने लिए जो एरिया आया वो ये आ गया, ये वाला एरिया। यहाँ पे क्या होगा? cos x माइनस साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस वाले एरिया में cos x माइनस साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। cos माइनस साइन क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा, cos माइनस साइन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये याद रखना इस लाइन के अबाउट। अब बात करते हैं cos x प्लस साइन एक्स की। cos x प्लस साइन एक्स क्या क्या किया जाए? चलो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल्स टू 3π/4। 3π/4 पे cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक 1/√2 लेगा, एक -1/√2 लेगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये तो 0 वाली लाइन आ गई। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं, फर्स्ट में तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। मतलब ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा। अब मैं यहां बात करता हूं, इस वाले के अंदर cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट कौन ज्यादा नेगेटिव होगा ये चेक कर सकते हैं। चलो अगर आपको यहां से नहीं दिखता तो एक काम कर सकते हैं, अपना ग्राफ या ग्राफ से चेक कर लो, या कोई भी एक एंगल उठा लेता हूं। एक एंगल मान लो मैं -30 डिग्री उठाता हूं, -30 डिग्री। -30 पे जो cos x होगा वो कितना होगा? √3/2 पॉजिटिव में, मतलब 1.7 अपॉन में 2, 0.85 के आसपास। और साइन होगा वो माइनस में हाफ होगा, -0.5। दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। इसलिए जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसके अंदर क्या होता है? जो cos x प्लस साइन एक्स है ये पॉजिटिव होता है, तो इधर बच गया, इधर cos x प्लस साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर आपको ये समझ आ गया, हमें क्या चाहिए? दोनों पॉजिटिव चाहिए, मतलब ब्लैक भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? कॉमन एरिया कौन सा है? कॉमन एरिया ये वाला है, कॉमन एरिया ये वाला है। अब ये एरिया मतलब -π/4, या फिर हमें चाहिए 0 से 2π, तो हम क्या करेंगे? π/4 यहाँ से 0 से π/4 यूनियन ये कितना होगा? 7π/4 से लेकर 2π।
अब इसके बीच में एंगल कौन सा है? क्या 3π/4 इसके अंदर है क्या, इस वाले एरिया के अंदर? नहीं, 3π/4 यहाँ पे है, तो कौन सा एंगल बच गया? π/12। तो π/12 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना इस कंसेप्ट को, ठीक है? अगर ना समझ आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, व्हाट्सएप मी, ओके, बट क्लियर कर देना डाउट को आज। चलो, आई होप these questions are sufficient, so do all the questions carefully and with patience. Till then, enjoy and thank you.